कोलकाता में पश्चिम बंगाल उर्दू अकादमी का 4 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम हिंदी सिनेमा में उर्दू अचानक कैंसिल हो गया और उसके बाद बड़ा विवाद खड़ा हो गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता गीतकार और शायर जावेद अख्तर करने वाले थे, लेकिन जमीयत उलेमा हिंद ने जावेद अख्तर को निमंत्रण भेजने का विरोध किया और जावेद अख्तर का प्रोग्राम रद्द करवा दिया गया। जावेद अख्तर किसी पहचान के मोहताज नहीं है। दुनिया उनकी कलम को सलाम करती है। गीतकार हैं, शायर हैं, इसी लिहाज में जाने जाते हैं। लेकिन जावेद अख्तर को लेकर पश्चिम बंगाल में अलग तरह की बातें हो रही हैं। कोई उन्हें काफिर कह रहा है तो कोई उनकी तुलना शैतान से कर रहा है। पहले ये बयान सुनिए। हर एक के पास गैरत होती है, हर एक के पास ईगो होता है, तो आखिर एक अल्लाह के ऊपर सवाल उठाना और एक अल्लाह की शान में गुस्ताखाना अल्फाज कलिमात कहना, और एक बार दो बार नहीं, एक तो होता है कभी जो है सफते लिसानी हो जाती है, जबान फिसल गई, बोल दिया, मुसलसल बोले जा रहे हैं, आमदन बोले जा रहे हैं। तो ऐसे शख्स के प्रोग्राम में जो खुदा का बागी है, ऐसे शख्स के प्रोग्राम में किसी मोमिन और किसी मुसलमान की शिरकत ये कैसे हो सकता है? एक तो ये कि अल्लाह का मजाक उड़ाना, नबी का मजाक उड़ाना, वो तो एक उस पर कुफ्र लाजिम आता है। और ऊपर अगर कोई सुन्नत का मजाक उड़ा दे, उनके एक तरीके का, उनकी किसी बात का अगर मजाक उड़ा दे, तो उस पर जो है वो आदमी काफिर हो जाता है। अब सवाल है कि जावेद अख्तर को काफिर क्यों कहा गया, क्यों और कहां उन्हें लेकर विरोध हो रहा है। ये समझने के लिए मैटर को शुरू से जानना होगा। कोलकाता में पश्चिम बंगाल उर्दू अकादमी के 4 दिन का सांस्कृतिक कार्यक्रम हिंदी सिनेमा में उर्दू का आयोजन किया गया था। बॉलीवुड के प्रसिद्ध गीतकार और शायर जावेद अख्तर इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करने वाले थे, लेकिन इस्लाम और मुसलमानों पर जावेद अख्तर की राय को लेकर उनके कार्यक्रम में शामिल होने का विरोध हुआ। जमीयत उलेमाए हिंद और वाहियान फाउंडेशन ने जावेद अख्तर को शैतान बताते हुए निमंत्रण भेजने का तीखा विरोध किया। इसी के बाद बात आगे बढ़ गई और फिर उर्दू अकादमी ऑफ बंगाल ने अपना फैसला वापस लिया। जावेद अख्तर को बुलाने से इनकार कर दिया। जमीयत उलेमाए हिंद की तरफ से 28 अगस्त को क्या बयान आया था, सुनिए। एक शख्स को बुलाया जा रहा है जिसका नाम है जावेद अख्तर। ये शख्स के आने से मुसलमानों में बहुत बेचैनी पाई जा रही है, क्योंकि इसने इस्लाम के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़ और ख़ास तौर से अल्लाह के ख़िलाफ़ बहुत बकवास बकी है। और ये इंसान नहीं, इंसान नुमा एक शैतान है। लिहाजा उर्दू अकेडमी से हमने बार बार गुजारिश की है और आपके चैनल के ज़रिए से भी हम गुजारिश कर रहे हैं कि इसको जो है जावेद अख्तर को इस प्रोग्राम में शरीक ना करें। इसके शिरकत से मुसलमानों में जो है नाराज़गी पाई जाएगी। नोट करने वाली बात यह है कि पश्चिम बंगाल उर्दू अकादमी की चेयरपर्सन कोई और नहीं, खुद ममता बनर्जी है, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री। जब उन तक ये मामला पहुंचा तो उन्होंने भी कहा कि अगर जावेद अख्तर के आने से दिक्कत होगी तो फिर उन्हें बुलाना ही। ये बात खुद ममता सरकार में मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी की तरफ से कही गई। एक शब्द सुनिए। फिर पता चला इन लोगों ने दीदी से कांटेक्ट किया। दीदी चूंकि सीएम है और पल्स को समझते हैं कि क्या होने वाला है, उनके पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट पहुंची है कि मुसलमान इससे खफा हैं और ये मजहब इस्लाम को अटैक किया है। तो उन्होंने कहा ऐसा काम आप लोग क्यों करेंगे जिससे मजहब को रवादारी का अटैक होगा, छोड़ दो उसको। फिर 4 दिन का प्रोग्राम पोस्टपोन कर दिया। ये सूरत हाल है। बस इस फैसले में ममता बनर्जी का भी सहमति है? नहीं, सहमत का वो उर्दू अकादमी के प्रेसिडेंट है, सहमत नहीं है। ये वही ममता बनर्जी हैं जिन्होंने मुंबई में बैठकर कुछ साल पहले जावेद अख्तर के साथ फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, लेकिन अब इस्लामिक संगठनों के आगे उन्होंने जावेद अख्तर को रोक दिया। ममता दीदी के इसी रुख से अब राइटर्स और एक्टिविस्ट नाराज हैं। सीपीएम ने भी ममता बनर्जी के इस फैसले का विरोध किया है।